विन्नी ने जब अपनी अलमारी खोली तो उसे ऐसा लगा कि उसकी अलमारी को किसी ने खोलकर कुछ खोजने की कोशिश की है। मम्मी जी, आपने मेरी अलमारी खोली थी क्या? अचानक इस सवाल से सुधा जी की अचकचा गई। क्यों, तुझे हम चोर लग रहे क्या? अगर विश्वास नहीं तो चाबी को साइड टेबल में रखकर क्यों जाती है? अपने साथ ले जाया करो, और हो सकता है कि किसी जरूरी काम से अमन ने ही खोली हो। सुधा जी मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। अमन? लेकिन अमन क्यों खोलने लगा? उसका सब सामान तो दूसरी अलमारी में है। या फिर हो सकता है कि मम्मी जी सही कह रही है। मुझे पहले अमन से पूछना चाहिए, विन्नी ने मन में सोचा और फिर अपना रूम ठीक करने लगी। विन्नी की शादी को 4 महीने हो चुके हैं। वो और अमन एक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं जिसमें विन्नी का फील्ड वर्क है, तो उसे अक्सर हफ्ते भर के लिए टूर पर जाना पड़ता था। साथ में सास सुधा जी रहती हैं। एक बड़ी ननद अमिता है जो उसी शहर में रहती है। सुधा जी को विन्नी का टूर पर जाना बिल्कुल भी सुहाता नहीं था, लेकिन जब बेटे को ही कोई आपत्ति नहीं थी तो वो क्या ही करती। विन्नी जब ससुराल से पहली बार टूर पर जा रही थी तो उसकी मम्मी ने ही कहा कि चाबी देकर जाना वरना विश्वास की नींद कमजोर हो जाएगी। तब से वो चाबी साइड टेबल में रख कर जाती थी। विन्नी जब भी टूर से वापस आती थी तो उसे अपनी अलमारी के कपड़े अस्तव्यस्त लगते और बाकी का सामान भी उसे बिखरा हुआ मिलता। पहले उसे लगता था कि जल्दबाजी में उसी से हो गया होगा, लेकिन अब तो यह नियम ही हो गया था। शाम को जब अमन घर आया तो विन्नी को देखकर खुश हो गया। वाह विन्नी, अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गई। शाम को कुणाल के घर पार्टी है। मुझे लगा कि तुम लेट आओगी इसलिए मैंने मना कर दिया। मैं अभी कुणाल को बोल देता हूं कि हम लोग भी आ रहे। तुम ब्लैक कलर वाली ड्रेस पहनकर चलना। विन्नी ने भी तुरंत हाँ कर दिया, लेकिन सुधा जी का मूड खराब हो गया। अब बेटे के आगे क्या ही बोलती, और वो भी तब जब विन्नी 1 हफ्ते बाद टूर से घर आई थी। बेटा, तुम दोनों बाहर जा रहे हो तो मैं घर पर अकेले क्या करूंगी? तुम मुझे अमिता के पास छोड़ देना और लौटते समय ले लेना। सुधा जी ने कहा तो अमन ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद विन्नी हैरान परेशान अलमारी में से कुछ खोज रही थी। जब उसे नहीं समझ आया तो उसने अमन से पूछा, अमन, आपसे कुछ बात करनी है। अरे, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई और मैंने कुणाल को बता दिया कि हम लोग आ रहे। अमन उसे परेशान देख बोला। अमन, मेरे टूर पर जाने के बाद क्या आपने मेरी अलमारी से कुछ निकाला था? विन्नी अलमारी में कुछ खोजती हुई बोली। तुम्हारी अलमारी से मैं क्यों कुछ निकालने लगा, जबकि मेरी अलमारी अलग है? अमन की इस बात पर विन्नी हैरानी से उसे देखते हुए सोचने लगी, इसका मतलब मम्मी जी मेरी अलमारी की तलाशी लेती है। विन्नी, विन्नी क्या सोच रही? जल्दी से रेडी हो जाओ। अमन ने उसके कंधे को हिलाया। आप मम्मी जी को बोलिए, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ, विन्नी ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा। विन्नी जैसे ही रेडी होकर आई तो अमन ने उसे टोक दिया। अरे, तुमने वो ब्लैक ड्रेस नहीं पहनी? वो मैंने पता नहीं कहाँ रख दी, मिल नहीं रही। बाद में फिर कभी पहन लूंगी। विन्नी बोलते समय कनखियों से सुधा जी के रिएक्शन को नोटिस करने लगी। सुधा जी विन्नी की बात पर थोड़ा परेशान दिखी, तभी वो बोल पड़ी, अरे, ब्लैक पहने या ब्लू, सब रंग एक जैसे ही है। अब जल्दी करो, लेट हो जाएगा।
सुधा जी को अमिता के पास छोड़कर अमन और विन्नी कुणाल के घर पहुंच गए। बहुत दिनों बाद विन्नी को देखकर सब बहुत खुश हो गए। जेंटस की पार्टी एक तरफ बैठ गई और लेडीज की एक तरफ। बातों ही बातों में कुणाल की पत्नी नीता ने मजाक में कहा, मानना पड़ेगा आपका अपनी ननद से प्यार। आपकी ननद की फोटो में आप दोनों के बीच का अथाह प्यार छलकता है। आप लोग एक दूसरे की ड्रेसेस अदला-बदली करके पहन लेती है। मैं यह चीज बिल्कुल नहीं कर सकती। अदला-बदली ड्रेसेस की। मैंने कभी अपनी ननद की ड्रेस नहीं पहनी और ना ही कभी उन्हें दी, विन्नी ने हैरानी से कहा। विन्नी के ये बोलते ही नीता ने तुरंत अमिता की फेसबुक प्रोफाइल खोल कर दिखा दिया, जिसे देखकर विन्नी हैरान रह गई क्योंकि अमिता की ये सब फोटो उसके वॉल पर नहीं दिख रही थी। पिछले 3-4 महीने की फोटो में अमिता ने सब उसकी ड्रेसेस और साड़ियों में और एसेसरीज में फोटो खिंचवाई है, जो शायद उसकी किटी पार्टी की थी। फोटो देखकर विन्नी को अस्तव्यस्त अलमारी का राज पता चल गया और आज ब्लैक ड्रेस ना मिलने की वजह भी पता चल गई थी। रात में जब सभी घर पहुंचे तो सोने से पहले विन्नी सुधा जी के कमरे में दूध लेकर गई। मम्मी जी, लाइए वो ब्लैक ड्रेस मुझे दे दीजिए जो आप दीदी के पास से लाई है। मैं वो ठीक से रख लूंगी। विन्नी के इस खुलासे से सुधा जी किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। उन्हें चुप देखकर विन्नी बोली, मेरी मम्मी ने सिखाया था कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और विश्वास का घड़ा भी कुछ ऐसा ही होता है। हर रोज का थोड़ा थोड़ा विश्वास ही रिश्तों में प्यार और समर्पण लाता है। मैंने अपने हिस्से की ईमानदारी से आधा घड़ा भर दिया, लेकिन आपने अपने हिस्से की ईमानदारी नहीं भरी। अगर आप या दीदी एक बार मुझसे पूछ लेते तो आपको यूं चोरी नहीं करनी पड़ती और ना ही हम दोनों के बीच यह अविश्वास का धागा आता। माफ कीजिएगा मम्मी जी, लेकिन अब मैं ताउम्र आप पर और दीदी पर विश्वास नहीं कर पाऊंगी। विन्नी ने हाथ जोड़ते हुए ड्रेस वाला पैकेट लिया और नम आंखों के साथ वहां से चली गई। आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट के साथ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।